आज हम देखते हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित सवाल। क्या बोला, एक नदी जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। क्या बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने मतलब इस डायरेक्शन से यहाँ तक जाना है और इसी डायरेक्शन से लौटना है। बोला जाने और आने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। अब बोला यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर और स्थिर जल में चाल कितना है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब आपको जो एक्स वाई बताया था, इसका मतलब ओरिजिनल जो चीज था इसका स्पीड 4 था और ये जो फ्री का चीज था हवा नदी का गति कितना था, 2 था। अब बोला दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। 2 बात इसमें हो गया। क्या हो गया, एक डायरेक्शन से जा रहा है तो हवा के साथ जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में विपरीत जा रहा है। मान लेते हैं ये दूरी हम कितना मान लिए x। यदि ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो ऑप्शन से आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो अब दूरी का यदि x मान लिया, यदि अनुकूल जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो दूरी बटे क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरे डायरेक्शन से लौटेगा तो ये दूरी हो गया और यदि एक डायरेक्शन से हवा के साथ जा रहा है दूसरे डायरेक्शन विपरीत जा रहा है तो ये घट जाएगा। तो 4 में 2 घट के कितना, 2। अब बोला जाने और आने में कितना समय लगता है, 4। तो ये लघुत्तम आपका हो गया 6। तो x + 3x = 4। इसका मतलब 4x बटे 6 = 4। 4 का कट गया, इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 6। इसका मतलब कितना हो गया, 6 किलोमीटर। इसी ढंग से आपको 4 ऑप्शन देगा और आप बना सकते हैं। कैसे, जैसे 4 ऑप्शन इसी में दे देता है 6, 12, 18, 20। आप कैसे बनाते, आप बना सकते हैं। मान लीजिए इस ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, पहला ऑप्शन को, तो 6 बटे बोला कि दोनों साथ में जाता तो 4 2 6 हो गया और 6 किलोमीटर जाने में और रिटर्निंग में स्पीड कितना, 4 में 2 घट गया तो 4 हो गया। तो इसको आप क्या करते, सॉल्व करते और आपका आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चल सकता है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। उसी ढंग से क्वेश्चन बोला, क्या बोला, 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर क्या करना है, आना है। तो 20 किलोमीटर जाना, ये दूरी हो गया, दूरी बटा 4। जब हवा के डायरेक्शन में जाएगा 3 है और यहाँ 7 है, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया। रिटर्निंग में क्या हो गया, दूरी बटा 4। हवा के विपरीत है, हवा के विपरीत कितना, 7 में 3 घटा दिए तो कितना, 4। ये कट गया 2, ये कट गया 5, तो 2 और 5 इसका मतलब टोटल टाइम कितना घंटा लगेगा, 7 घंटा। कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर अपनी नाव 3 घंटे में जाकर 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और नदी का चाल क्या होगा। इस ढंग में आप क्या बनाएंगे उसे देखें। बोला जल प्रवाह के साथ का मतलब क्या हो गया, x + y का वैल्यू कितना था, 75 किलोमीटर 3 घंटे में। तो दूरी बटे समय, इसका मतलब चाल कितना हो गया, 25 हो गया। आगे बोला कि वापस आता है तो वापस विपरीत आ गया, कितना हो गया, तो 75 किलोमीटर 5 घंटे में 75 बटे 5 कितना हो गया, 15। अब आपको निकालना है नाव की चाल और किसका चाल, नदी का चाल। तो नाव का चाल x माने थे और नदी का चाल कितना माने थे, y। इसे आप समीकरण 1 और इसका समीकरण क्या करेंगे, 2 करें। यदि दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2x और कितना हो गया, 25 और 15 40। तो x का वैल्यू कितना, 20। इसी से x का मान यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5 किलोमीटर। इसका मतलब एक हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सेकंडों में यदि इस ढंग का आपको 2 सवाल आ जाए कि एक स्पीड हो जाए कितना, एक स्पीड जोड़ा हुआ दे और दूसरा घटाया हुआ दे, यदि दोनों x और y का मान निकालना है। यदि ये जो रिजल्ट दिया हुआ दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे दे तो एक आंसर है 25 और 15 कितना, 40। 40 को 2 से भाग देंगे कितना, 20। इस दोनों को घटाते 25 में 15 घट के 10, 10 में 2 से भाग देते कितना, 5। इसका उपयोग करें, सेकंडों में बनेगा। आगे सवाल है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। जल प्रवाह 2 किलोमीटर है। जल प्रवाह के अनुकूल 25 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। क्या क्या काम कर रहा था, जो कह रहा था वो हम करते हैं। क्या क्या बोला था, क्वेश्चन का ये कहना था कि ऐसा कीजिए कि व्यक्ति का चाल 10 किलोमीटर है
और जल प्रवाह का कितना स्पीड है 2 है। इसका मतलब यदि साथ में जाएगा तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि विपरीत में हो जाएगा तब कितना हो जाएगा 10 में 2 घट जाएगा, इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का कहना था कि जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ में 24 किलोमीटर जाना है तो 24 दूरी हो गया, बट साथ में जाने में चाल कितना 12, इतना टाइम लगेगा। और बोला 16 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब विपरीत, विपरीत डायरेक्शन में स्पीड कितना 8, बोला कितना समय लगेगा, तो 12 दूनी 24, 2 घंटा इधर लग गया, और 16 किलोमीटर भी जाने में कितना 2, तो 2 कितना घंटा लगा 4 घंटा। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत 44 किलोमीटर और अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में तय करता है। आपको शुरू में ही बताए थे क्या चीज करने के लिए, यदि अनुकूल जाए तो उस पूरे कंडीशन को x मानेंगे। कहने का मतलब वहां जो x प्लस वाई कर रहे थे, यहाँ x प्लस वाई अनुकूल कर रहे थे, और विपरीत क्या कर रहे थे x माइनस क्या कर रहे थे y कर रहे थे। इस पूरे टर्म को मतलब कि अनुकूल में यदि जाएगा तो हम x मान लेते हैं, और इस प्रतिकूल में क्या करेंगे y मान लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, आंसर जो हमको निकालना होगा दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, मेरा हो जाएगा। क्या क्या कहानी था, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और अनुकूल, अनुकूल मतलब 7, तो यदि अनुकूल को x मानते हैं तो हम 55/x कर दिए। इससे क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, बटा 40 बटा y बराबर कितना घंटा 13 घंटा। अगला कंडीशन था धारा के विपरीत और अनुकूल में 44 किलोमीटर, तो 44/x प्लस कितना 30/y बराबर कितना घंटा 10 घंटा। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसको भी कटा सकते हैं। इसमें 11 का मल्टीपल 5, इसमें 4, तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, इसको कितना से 5 से, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये बचेगा 4 से 16 160/y माइनस 150/y। इधर क्या हुआ 13 से 52 50 घट गया। इसमें कितना हो गया 10/y बराबर कितना 2, 2 5 6 10। इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। y का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। दूसरा कंडीशन में यदि y के जगह में यहाँ 5 हम रखते हैं तो क्या हो रहा है x का मान यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा, 8 बार में 8 इधर घट गया, 13 में 8 गया 5। इसका मतलब हो गया कि 55/x बराबर 11। इसका मतलब हो गया कितना x का वैल्यू कितना हो गया 11, x का वैल्यू कितना हो गया 5। आपको शुरू में ही बताए थे, बोला स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की गति, ये दोनों जो मान निकलेगा दोनों जोड़ के दूसरे भाग देंगे, नाविक का चाल निकल जाएगा। 11 5 16/2, इसका मतलब नाविक का चाल कितना हो गया 16/2 मतलब कितना 8। अब बोला धारा का चाल 11 में 5/2, इसका मतलब 6/2, इसका मतलब कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा चीज आप क्या कर सकते थे, इसके बदले और यदि लेंदी करना था यहाँ लिख सकते थे, इसके बदले आप और लंबा कर सकते थे। लंबा करने के लिए आपको क्या करना होगा, लंबा कर सकते थे आप कि यहाँ लिखते इसके बदले 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। दूसरा चीज था 44/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई बराबर 10। इसको सॉल्व कर दे और लंबा होता। इससे शॉर्ट कैसे बना सकते थे, इसे शॉर्ट भी तरीका है कैसे, यदि इस ढंग का क्वेश्चन हो, यदि इस दोनों में जो मल्टीपल मिल रहा है तो सेटअप दोनों में होगा तभी आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें हम सेटअप कर रहे थे, मान ले जाए इस दोनों में क्या मल्टीपल था, दोनों का 11 मल्टीपल, कितना मल्टीपल था 11। यदि दोनों बात में फैक्ट हो जाए तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कैसे, तो जैसे x का मान हम सीधे 11 ले लिए दोनों मल्टीपल में, 11 यदि हम ले लेते हैं, यहाँ 11 ले लिए, ये कट गया 5 बार में, इधर 11 घंटे 5 बार में कट गया, 11 बजे 55 5 घटेगा, यहाँ कितना 8 8 5 40। इसका मतलब y का मान कितना हो गया 5 कंप्लीट। इस समीकरण में हम रखते हैं, यदि इस समीकरण में x का मान 11 रखे तो यहाँ कितना हो गया 4 को इधर घटा कितना 6 और 6 5 कितना 30। यदि ये दोनों बात दोनों समीकरण में सेट हो जाए तभी इसको अप्लाई करेंगे, तब ये आसान हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए एक आंसर, इस दोनों को घटा के 2 से भाग दिए तो एक आंसर। अदरवाइज सेट नहीं होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट मिलेंगे गुना पर आधारित प्रश्न।
आज हम देखने वाले हैं नाव और धारा में गुना पर आधारित प्रश्न। क्या क्वेश्चन है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। क्या बोला, एक डायरेक्शन से जाने में जितना समय लगता है वापस आने में क्या लगता है, दोगुना समय लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो और स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। हमको करना क्या क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, यदि चाल 2 गुनी की है या 3 गुनी की है, आपको एक ट्रिक दे रहा है, उस ट्रिक पर बहुत हद तक जो है अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या क्या करना है, तो बोला जो ओरिजिनल चीज होगा नाव की गति, इसके साथ जो गुणों वाला बात होगा उसको घटा देना। ये जो बड़ा वाला चीज होगा नाव का मतलब क्या, जो ओरिजिनल चीज होगा वो बड़ा हो गया तो बड़ा को छोटा के साथ गुना कर दिए, और अगला चीज धारा जो कम वाला होगा गुनी वाले को जितना गुनी होगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों का मल्टीपल हो जाए, इसका मतलब हो गया गति गुना जितना गुनी समय हो रहा था उसको यदि करेंगे दोनों को बैलेंस करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला कि धारा की गति दिया हुआ, धारा की गति दिया हुआ, इसका मतलब धारा की गति दिया हुआ तो यहाँ 2 लिख दिए। सवाल कितना गुनी पर बात कर रहा था, 2 गुनी, यहाँ 2 + 1 कर दिए, इधर 2 - 1 कर दिए। नाव का गति पूछ रहा था तो वाट लगा दिए, तो वाट गुना 1 बराबर 2 गुना 2 1 3। इसका मतलब कितना स्पीड हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। इसी ढंग से आगे और सवाल है, बोला एक नाविक जल के प्रवाह के साथ ए से बी स्थान तक जाने में जितना समय लगता है उसके 3 गुने समय में क्या आता है, वापस आता है। क्या बोला, जितना समय जाने में लेगा उससे 3 गुना अधिक समय क्या लेगा, जाने में जितना समय लिया उससे अधिक। इसका मतलब इधर जाने में t समय लिया, रिटर्निंग में कितना 3t समय लिया। बोला शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह की चाल। आपको क्या पता है, शांत जल में 10 किलोमीटर, इसका मतलब ओरिजिनल चीज है, जो ओरिजिनल चीज है इसको जो गुना करते हैं, जितना गुनी रहता है उसे 1 कम करके, तो कितना गुनी था, 3 गुनी। इसका मतलब 3 - 1 कर देंगे। और जल प्रवाह का पूछा था, जल प्रवाह के साथ इसको जितना गुनी था इसको 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ 10 गुना 2 बराबर जल प्रवाह वाला, और 3 1 कितना 4, इधर हो गया 10 दूनी कितना 20, 4 से कट गया कितना बार में 5। इसका मतलब स्पीड जो हो गया कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट। नेक्स्ट, एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उससे 4 गुने, कितना गुने था, 4 गुने थे। तो वही सेम चीज आपको है, आपको पकड़ना क्या है, बोला स्थिर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। तो स्टीमर का पूछा था, जिसका पूछा था स्टीमर बड़ा वाला चीज था, इसके साथ किसको गुना करेंगे, छोटा वाला, जितना गुनी होगा उसमें 1 कम करके। इसका मतलब 4 - 1। धारा का दिया था कितना 6, तो धारा छोटा वाला चीज था, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जितना गुनी होगा 1 जोड़ के, तो 4 + कितना 1। इसका मतलब स्टीमर गुना 3 बराबर 6 गुना 4 है कितना 5, 3 दूनी 6। इसका मतलब स्टीमर का चाल कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्नों के साथ।